बाबा साहब ने कहा कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार है, ज़्यादा गुनाहगार होता है। कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे बाबा साहब को? जुल्म करने वाले तो जुल्म करेंगे, लेकिन हमने कभी किसका जवाब दिया? मैंने एक बार नहीं, टिट फॉर टैट जब तक नहीं करेंगे कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं। भूख की लड़ाई लड़ रहा है। अरे भूख गई भाड़, भूखा तो जब भी रहेगा, भूखा तो रहेगा। भूखे की मतलब कोई भी ऐसा कर दे। जाटक थोड़ा ही है। अरे नहीं, सब हैं, सब बाबा साहब की औलाद हैं, और जो उनको मानने वाले हैं उनमें आता है। खाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक टाइम का, तो वो तो मरे वैसे ही हैं। तो जब उनकी बहन बेटी या कोई इस तरह के अत्याचार होते काट दे, साहब करवाई हैं, कलम बिल्कुल वाले लोग हैं। अरे कलम गई अब भाड़ में, अब वो कलम कहाँ रही, कहाँ संविधान है, कौन पूछ रहा आपकी कलम को और बाकी को? आप लोग जब तक टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, पुलिस आपकी नहीं, मारने वाले आपके दुश्मन है, फैसला देने वाले भी आपके दुश्मन है, वो लोग भी वही हैं, सारे वही हैं। एक केस में 1% भी किसी में सजा हुई है आज तक? 1% केसेज में तो साथ खड़े नहीं होते। हम लोग तो साथ खड़े हैं, हम लोग होते हैं, बराबर खड़े हैं भाई, हम लोग खड़े हैं, पर हम खड़े होके करें क्या? मुद्दे झेलना तो मुद्दे को है सारे कोर्ट में। अब ये यहाँ पर जितने भाषण हो रहे, इतनी बड़ी मीटिंग, इतने लोग आए चारों तरफ से, क्या बोल रहे, भाषण दे रहे, ये अपनी भाषण दे के इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, क्या करें फिर आगे? इसके लिए जो हमारे लोग जागरूक लोग हैं, जो अपने आप को बहुत फन्ने का बताते हैं, उनकी ड्यूटी है कि उसका कोई इज्जत से जीना है। संविधान को मानते हैं, संविधान जब इन्होंने फेल कर दिया, इन्होंने अपने बांध कर रख दिया है उसमें, तो उसमें अलमारी में रख दिया है, तो हम क्या करें? ये हम लोग देखे, हम भी लोग संविधान को मानते हैं, हमने कभी इनको ये नहीं बताया कि हम संविधान के मानने वाले हैं। जिस दिन हम संविधान को मानना बंद कर देंगे, उस दिन आपके घरों में घुस जाएंगे हम। धमकी दे रहे हैं, हमारे में ताकत। 4% आदमी हम लोग को नाक में दम कर रखा है। ये 4% आदमी के लिए मैंने 6 सुझाव सुझाए। मैंने कहा 2024 का इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन में ब्राह्मण को वोट नहीं देना, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। यदि आपने पार्लियामेंट हाउस में जाने से उसको रोक दिया, आदमी तो बहुत पार्टियां खड़ी, किसी को भी दो, ब्राह्मण को नहीं देना। ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस में जाना। दूर में छोड़िए, दूर दराज की बात तो छोड़िए, दिल्ली एनसीआर में जाटवों को गुजर पीट रहे हैं। हाँ तो पीटेंगे, पीटा अशोक नगर की घटना सुनी होगी आपने। मैं सारा सुन रहा हूँ। जाटव एडवोकेट हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो उसको आदमी को, वो मूर्ख है जो अभी बैठा है, बिल्कुल हिंसक नहीं होगा, नहीं अपनाना चाहिए। अरे कानून कौन पूछ रहा? कानून को कानून को पुलिस पूछती है। आपको मार दिया, वो केस कुछ रजिस्टर्ड करेगी, अंदर जाएगा, अदालतें कुछ फैसला देगी, मारने वाले भी वही, फैसला देने वाले भी वही। कैसे संविधान लागू होगा? सब 1% आज तक 1% केसेस में भी किसी को सजा है तो बताओ ना, किसको फांसी हुई है? जितने कोर्ट केस में चलते हैं, निर्भया के अपराधियों को फांसी हुई है, देखिए। अरे निर्भया कोई हमारी बहन थी क्या? हमारी दलित परिवार थी क्या? उसको तो हो जाएगी फांसी, लेकिन कभी दलित परिवार को मर्डर हुआ और इस तरह के हालात बने हो, उसको कोई फांसी हुई है क्या? ये बताओ ना। तो क्या करें, दलित देश छोड़ दें? फिर देश क्यों छोड़ दे? बराबर का टकराव ले, बराबर की ले, नरक की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाओ। क्या संकल्प ये लेते हैं कि हम किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे, और जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा उसको उसी तरह से बदला लेगी। देश में मैं तो देखिए, भाईचारा कौन सा भाईचारा? कहाँ का भाईचारा? कौन भागवत मस्जिद जा रहे हैं आप, देखिए। कौन भागवत मस्जिद जाए? हमें तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बढ़ानी है, हमें तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को देखना है। हमने भागवत को क्या देखना है? प्रधानमंत्री मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, जिनके लिए होंगे। हमारे इलाके का प्रधानमंत्री है, अति पिछड़े नहीं है, वो हमारे समाज के लिए दुश्मन है। उसने कौन सा काम कर दिया? जब से वो बड़ा है तब से हमारी सत्यानाश हो गया, तभी से अत्याचार और ज्यादा बढ़े हैं। दलितों को मत मारो, कहाँ काम? और क्या चाहिए वो दलितों को ना, ये कोई कहना था? ये उसने कभी ये कहा है? उसने कभी ये कहा है कि भाई जिसने दलितों के ऊपर अत्याचार किए तो हम लोग उसको सख्त से सख्त सजा देंगे और सारी सरकार को हिदायत। पैर धोते हैं ऐसे प्रधानमंत्री ने मिलने? अरे पैर ना धुलवाने, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें उसका हमें कार्रवाई चाहिए, हमें बदला चाहिए। जब पता है 2 लड़कियां यहाँ पर मार करके पेड़ पे लटका दी लखीमपुर में, लखीमपुर खेरी में, कार्रवाई करी योगी सरकार ने। अरे योगी सरकार ने की है, वो कहाँ चला? कानून को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा है, मैंने लिख के दिया है, इसका एक उपाय कर दो कम से कम। वो उपाय ये है, आप भी सुन लो, उसको आप भी समझ लो। उपाय मैंने ये कहा कि जहाँ भी अत्याचार हुआ है, जो 2 लड़कियों के साथ
बलात्कार और हत्या करके पेड़ पे टांगा है, वहाँ पर एक जुडिशियल ऑफिसर जाए, कानून पे तो कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास जगाए ना सरकार। मैं कहता हूँ कानून ही इन्होंने सारा ताक पे रख रखा है। सबको न्याय मिलता है इस सरकार में। आपको मिला होगा, हमें कोई न्याय नहीं मिलता। हमें कोई न्याय बनना है, देवता है या देव? ये अत्याचार कब तक सहन करेंगे? मैं ये बता दूं, मेरी कौम कोई कुत्ता कौम नहीं है। मेरी कौम जागृत कौम है और ऐसी कौम है जो कभी मरी नहीं। हजारों साल से हम लोग को मारने की कोशिश की, आज तक ख़त्म नहीं हुई और हम लोग आज बदला लेने की स्थिति में हैं। हम बदला लेंगे, चाहे इसमें कोई भी बड़ा नेता हो या प्रधानमंत्री हो जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम लोगों पे अत्याचार नहीं रुकेंगे। ऐसा तो खाई पड़ेगी ना, अत्याचार बढ़ने दो, बढ़ेगी। ये जब तक उनको हम महसूस नहीं कराएंगे तब तक अत्याचार नहीं रुकेगा। विचारधारा बढ़ रही है समाज में या फिर घट रही है पहले से? बाबा साहब की विचारधारा बढ़ रही है, थोत्ती। लोग बात करते हैं थोत्ती। बाबा साहब के सही पक्के अनुयायी नहीं हैं, गाल बजाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। यदि बाबा साहब की विचारधारा को उन्होंने मान लिया होता हमारे साथ के लोगों ने, तो ये अत्याचार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अत्याचार ही इसलिए हो रहे हैं कि हम बाबा साहब को सिर्फ वैसे ही नाम के लिए मानते हैं। यदि हम उसको दिल से मान करके काम करें तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। समाज को मैं दे रहा हूँ कि जहाँ भी एट्रोसिटीज़ हो, जहाँ पर इस तरह की बहन बेटी की इज्जत लुटे, जहाँ पर इस तरह के मर्डर हो, पेड़ पर लटकाया जाए, उनका टिट फॉर टैट। यदि आप ये नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं रुकेंगे, क्योंकि सरकार तो अत्याचार कराती है। आज तक किसी भी अदालत ने कोई केस वापस रेफर किया है थाने को कि भाई इसमें सजा नहीं हो पा रही है, गवाह मुकर गए या कुछ भी हो गया? क्यों गवाह को देते हो? 20-20 साल मुकदमे चलाते हो, शर्म नहीं लगती? अदालती है, खुद फैसला कर लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? फैसला कर लेते हैं इसलिए उन्हें पता लग जाता है कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, कोई तुम्हारी मदद करने वाला। जब उन्हें पता बैक पर तुम्हारे समाज है, कमजोरी है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ ये हम मानते हैं, ये बात हमारी कमजोरी है। लेकिन मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं आपको अपने समाज के लिए ये हिदायत दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट पे जब तक नहीं आओगे, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हीं की पुलिस है, सारे झूठ उल्टे केस बनाती है। आप अदालतें उन्हीं की हैं, वो अपने आदमी को एक दिन की सज़ा नहीं देते। मुझे बता दो 1% भी केस में कोई सज़ा हुई है तो बताओ कि भाई इसको सज़ा हुई है। कोई सज़ा नहीं होती। सज़ा दिलानी है। जहाँ जैसे अभी केस हुआ है लखीमपुर खीरी का, 2 बच्चे लटकाए हैं, उसको वहाँ जुडिशियल अफसर जाए, वहाँ पर पुलिस का एसएसपी जाए और डीएम या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ एसडीएम जाए। तीनों लोग मौके पर जा कर के उनके बयान लें। उसके बाद बयान लेने के बाद उसको चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाए। उसके बाद माँ बाप को या लड़की को या लड़के के परिवार को या गवाह को ना बुलाया जाए, क्योंकि वे बयानात हो चुके। बार बार बयान करना, लड़की को कोर्ट में बुलाना, उसको शर्मिंदगी महसूस कराना, ये बुरी बात है। आप उनको वहीं से सज़ा हो जाए, यही एक रास्ता है, और कोई अभी रास्ता नज़र नहीं है।